गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ASHD 61 में। आज हम लोग संभावित प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, विकास की अवधारणा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह प्रश्न जो है कि आपके पेपर संबंधित गेस्ट पेपर होंगे, जिसके आधार पर हम लोग प्रश्न को व्याख्यात्मक हल करते हुए चलेंगे। और इस प्रश्नों का उत्तर आप लोग कितना सही देते हैं, इसको जो है कि कमेंट बॉक्स में स्कोर के रूप में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रश्न के उत्तर कितने सही होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए, यह एक मात्रात्मक पहलू है। बी, यह मापने योग्य नहीं है। सी, यह जीवन पर्यंत नहीं है। डी, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। देख लेते हैं कि यह एक मात्रात्मक पहलू है, ये तो सही है। बी, यह मापने योग्य नहीं है, ये गलत है क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है। यह जीवन पर्यंत नहीं चलता, यानी कि वृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी ऑप्शन आपका गलत है। जो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। बी ऑप्शन आपका नहीं करता, इस तरह से बी उत्तर आपका राइट उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। डी, विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि विकास और वृद्धि को समानार्थी बता रहा है। जबकि वृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती है, वृद्धि आपकी परिपक्व अवस्था तक चलती है और विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका नेगेटिव पॉइंट है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बी, वयः संधि काल, जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। सी, वयः संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयः संधि का काल सबसे अधिक काल होता है। क्वेश्चन पूछा है कि विकास का एक अधिनियम विकास प्रतिमान के विभिन्न काल की खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार कौन सा सही है? इसका आंसर सही हो जाता है डी। जो सबसे उत्तम डी ऑप्शन सही है। ये कह रहा है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का
यानी कि जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है, जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जिसमें सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं होता, बालक को जो अच्छा लगता है वही करता है, इसलिए यह जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल है। दूसरा तेरा है कि वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। वह संधि काल जो है कि किशोरावस्था काल को कह देते हैं, जिसमें बालक तनाव तूफान में रहता है, जो बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता, इसलिए वह तनाव मुक्त नहीं रह पाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका डी सही है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके हिसाब से देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सही है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ये भी सही है कि पहले बालक जो है कि वंशानुक्रम एवं जैविक प्रक्रिया के आधार पर जन्म लेता है, उसी के आधार पर बालक का क्या होता है, विकास होता है। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ये आपका गलत है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के जितने भी पक्ष हैं उसमें अनेक पक्ष होते हैं। किसी न किसी पक्षों में जो है कि कोई न किसी प्रकार की कमियां रह जाती हैं या कोई न कोई खतरे के संकेत देते रहते हैं, जिसमें जो है कि विकास कोई ज़रूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में उसी अनुक्रिया के उपरांत ही हो। इसलिए ऑप्शन आपका सी क्या है, गलत है, और ऑप्शन आपका सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे विकास की क्षमता जो है कि अत्यधिक बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। पूछ रहा है विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या हो जाता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ए ऑप्शन आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, कोई जरूरी नहीं कि विकास उत्तरोत्तर दिशा में ही हो। बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। नहीं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही होता है। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं,
ये भी सही है। अगला देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। इसका उत्तर क्या सही होगा? ज्ञान में वृद्धि ये जो है कि विकास को दर्शाता है, ये विकास को दर्शाता है। संवेग में वृद्धि ये आंतरिक प्रक्रिया विकास को दर्शाता है। वजन में वृद्धि यानी कि यहाँ पर वृद्धि पूछा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य वृद्धि से पूछा है, तो वृद्धि जो है कि वजन को दर्शाया जा सकता है जिस किस रूप में? मात्रा के रूप में। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। आगे देख लेते हैं। मानव विकास है, क्या है? मात्रात्मक है। मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा जो मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। नंबर ए वजन, नंबर बी दृष्टि, नंबर सी बाल, नंबर डी दांत। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है दृष्टि। यहाँ पर आपका पूछा है गुणात्मक परिवर्तन, पूछा है यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाता है, ना कि वृद्धि को दर्शाता है। आपका जो वजन है ये वृद्धि को दर्शाता है, जो बाल है ये वृद्धि को दर्शाता है, ये जो दांत है वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि यह शारीरिक प्रक्रिया को दर्शाता है जो मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक प्रक्रिया है, एक पक्षी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है गुणात्मक प्रक्रिया यानी विकास को, यानी ये दृष्टि सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही होता है। आगे देख लेते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, ऑप्शन ए विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। यानी कि परिपक्वता किसे कहते हैं? व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जब पूर्ण हो जाता है या स्वयं क्षमता यानी कि प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। जब व्यक्ति का वृद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए कल्पना करना, स्मरण करना, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। बी भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। सी भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। डी क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन। इसका ऑप्शन सही हो जाता है 3। लिखा है कि भाषाई, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है।
किसी भी प्रकार का विकास व्यक्ति का समान स्थिति में नहीं होता, व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। यह क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर असत्य है, जो राइट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम लोग। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं। यानी कि पूछा है समस्या परिस्थिति के लिए। ऑप्शन 1 भाषाई विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 मनोगत्यात्मक विकास। इसका ऑप्शन सही हो जाता है 2 संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन में पूछा है समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर। समस्या या परिस्थिति जो है कि ये जो है कि एक संज्ञानात्मक या एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। पूछा है संवेगात्मक विकास। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। संवेगात्मक विकास व्यक्ति अपने शारीरिक पर नियंत्रण करता है। सामाजिक विकास संवेग के आधार पर व्यक्ति समाज में विकास करता है। संवेग पर नियंत्रण स्थापित करके हुए नैतिकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यानी कि व्यक्ति अपने संवेग का विकास करके, संवेगों पर नियंत्रण करके ही सारे पक्षों का क्या करता है? विकास करता है। विकास के पक्ष में किसी एक पक्ष का प्रभावित होना ही अन्य पक्ष को प्रभावित कर देता है। इसलिए सभी पक्ष एक दूसरे के समन्वय स्थापित करके विकास करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4। आगे देख लेते हैं हम लोग। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ऑप्शन 1 प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, ऑप्शन बी प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ऑप्शन सी प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, 4 प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। इसका ऑप्शन सही हो जाता है 3 प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। क्योंकि ये पूछा है कि विकास की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो ऑप्शन इसका इसके हिसाब से 3 सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बी बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, सी बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाता है ये सभी। ऑप्शन इसका सही हो जाता है ये सभी, 4 नंबर, यानी सभी सही हैं इसमें। आगे देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, विकास की प्रक्रिया में
जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास की भी सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए दृष्टिकोणों, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी आदतों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये सभी। ये सभी विकास की प्रक्रिया में ये सभी दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ, आदतें। विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जो सभी पक्षों को दर्शाता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक व्यापक रूप में होता है। इसलिए ये सभी ऑप्शन 4 नंबर सही है। आगे देख लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इसका ऑप्शन सही हो जाता है डी। 4 ऑप्शन सही हो जाता है। ये पूछा है शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। विकास ये कहता है किसी एक पक्ष का प्रभावित होना वह अन्य पक्षों को भी क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए विकास का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के साथ साथ खाली स्थान परिवर्तनों के लिए भी होता है। ऑप्शन ए व्यवहारिक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक 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 परिमाणात्मक व्यवहारिक। 3 परिमाणात्मक परिमाणात्मक व्यवहारिक। 4 परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक। के ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। 3 में यहाँ पर आपका जो परिमाणात्मक है यहाँ परिमाणात्मक ना होकर के मात्रात्मक होगा। क्या होगा? मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक होगा। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ पर पढ़ेंगे मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ऑप्शन आपका इसका 3 सही होगा। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन बताने हैं हमें। ऑप्शन ए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ऑप्शन सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। 3 मतलब बी और सी। ए गलत होगा। ए गलत क्यों है देख लेते हैं कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, जबकि वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। वृद्धि कुछ समय तक होती है। वृद्धि जो है कि सीमित क्षेत्र है। इसलिए ऑप्शन जो है कि इसका बी और सी सही है। आगे देख लेते हैं। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं। इसमें जो है कि सभी सही हो जाते हैं। व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए सभी जरूरी हैं। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, सामाजिक आवश्यकताएं ये सभी जरूरी हैं। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है?
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पूछा है कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता को देखिए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ऑप्शन ए का आपका सही हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के अनुकूल ही परिपक्व होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। आगे चलते हैं। खाली स्थान को परिपक्वता कहा जाता है। किसको परिपक्वता कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन? ए पारिवारिक हस्तक्षेप, बी सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक परिवर्तन, सी प्राकृतिक जैविक विकास, डी पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। इसका ऑप्शन सही हो जाता है सी प्राकृतिक जैविक विकास। कि परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, मतलब कि परिपक्वता वृद्धि के अंतर्गत होती है, जो कि एक निश्चित समय तक रुक जाती है। तो इसलिए जो है कि यह वंशानुक्रम से संबंधित है, जो ये क्या है? जैविक प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं। बालक का एक मिनट, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय के वातावरण पर, समाज पर। यहाँ पर पूछा है कि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? माता पिता पर। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, या उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन आपका जो है कि सभी सही हो जाएंगे। सभी जो है कि बालक के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पॉइंट बताने हैं। ए जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। बी प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। सी प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। डी व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। इसमें पूछा है कौन सा जो है कि कथन सही नहीं है, तो आपका कथन जो है कि सी सही नहीं है। इसमें प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन जो है कि सी जो है कि सही है, कि जो प्रारंभिक घटना है उसके जो है कि अध्यापक जो है कि बचाव नहीं कर सकता। आगे हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए परिवार, वयस्क समूह और टेलीविज़न, बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, सी परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, डी परिवार, खेल एवं पर्यटन। इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। परिवार प्रमुख रूप से, समवयस्क जो उसके साथी होते हैं, और एक अध्यापक जो विद्यालय में मुख्य भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। नंबर 1, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी, संस्कृति, सी, शिक्षा की गुणवत्ता, डी, शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को देते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? वातावरणीय कारक यानी कि विकास की। तो विकास यानी कि इसमें जो है क्या है, शारीरिक गठन नहीं होता, यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो कि विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन किसको देता है? वृद्धि को देता है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आगे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए, पिछली कक्षा दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी, एक समान जुड़े हुए बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। बाकी आपका जो है कि विकास के परिवेश की भूमिका में जो है समर्थन नहीं करते। जैसे एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि यदि 75 के समान है। किसी भी जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते, इसलिए नेगेटिव पॉइंट है। सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, यह कह नहीं सकते, ये भी गलत है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ये जो है कि विद्यालय की कमियां हो जाती हैं, ये विकास की भूमिका को जो है स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन आपका क्या है, ये सही है। इस तरह से जो है कि आगे भी हम लोग जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हुई। आप अपने स्कोर जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जो आप पीछे जो थ्योरी पढ़े होंगे, पीछे की वीडियो आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएंगे तो पीछे की वीडियो आप लोग जो है कि फिर से देखिएगा। ये प्रश्न के जो है कि पूरी प्रकृति उस वीडियो में मिल जाएगी। आगे हम फिर प्रश्नों को लेकर आएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ASSD 61 पर। जय हिंद।